वक्त की अहम खबर के साथ। पहलगाम हमले को लेकर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पीएम नरेंद्र मोदी से बात की है और आतंकी हमले की कड़ी निंदा की। निर्दोष लोगों की मौत पर गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए राष्ट्रपति पुतिन ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत को पूरा सहयोग देने की बात कही है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए जानकारी साझा की है। तो आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी से राष्ट्रपति पुतिन की बात हुई है, फोन पर यह बातचीत हुई है और आतंकी हमले की कड़ी निंदा पुतिन ने की है। इस वक्त देखिए जो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता है रणधीर जायसवाल, इस बात की जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए दी। उन्होंने लिखा, राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री को फोन किया और भारत के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा की। उन्होंने निर्दोष लोगों की मौत पर गहरी संवेदना व्यक्त की और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत को पूरा समर्थन देने की बात कही। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इस जघन्य हमले के दोषियों और उनके समर्थकों को न्याय के कटघरे में लाया जाना चाहिए। दोनों नेताओं ने आपस में विशेष और विशेष अधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी को और गहरा करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। तो आपको बता दें कि इस बात की जानकारी विदेश मंत्रालय के जो प्रवक्ता है रणधीर जायसवाल ने की है। तो एक एक कर जो दूसरे देश हैं अब वो भारत के सपोर्ट में आ रहे हैं, आतंकी हमले की कड़ी निंदा कर रहे हैं और इसके साथ ही साथ पाकिस्तान अब और ज्यादा इस बातचीत के जरिए बौखलाया हुआ है। इससे पहले अमेरिका के विदेश मंत्री की जो बातचीत थी वो भारत के विदेश मंत्री से हुई थी। कमलेश इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर संवाददाता जुड़ गए हैं आगे की जानकारी के लिए। कमलेश, एक एक कर कई देश जो है आतंकी हमले की निंदा करते हुए भारत के सपोर्ट में दिखाई दे रहा है और अब देखिए राष्ट्रपति पुतिन ने भी फोन पर बात की है पीएम से। देखिए, महत्वपूर्ण यह है कि राष्ट्रपति पुतिन ने खुद ही फोन किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और उन्हें कंडोलेंस व्यक्त करने के साथ साथ साफ कहा कि भारत जो भी फैसला लेगा भारत के फैसले के साथ है। हालांकि ये बात प्रधानमंत्री को जो रशिया में जो विक्ट्री डे होता है उसमें शिरकत करने के लिए प्रधानमंत्री को जाना था, लेकिन प्रधानमंत्री नहीं गए, प्रधानमंत्री नहीं जा रहे हैं। उसका रक्षा मंत्री ने भी कैंसिल कर दिया। इसके बावजूद प्रधानमंत्री को उन्होंने फ़ोन किया और कहा है कि साफ तौर पे कहा है कि भारत के पास अधिकार है, उनके खिलाफ अधिकार है, जिन्होंने ये काम की है उसके खिलाफ आक्रमण, उसके खिलाफ कार्रवाई करने का। तो जाहिर सी बात है, एक बड़ी बात यह है कि रसिया ऐसा पुराना सहयोगी अगर भारत के साथ खड़ा हुआ है तो एक बड़ा मैसेज आता है पाकिस्तान को भी और विश्व बिरादरी को भी कि पाकिस्तान के रसिया एक फेयर वेदर फ्रेंड है भारत के साथ, किसी भी परिस्थिति में भारत के साथ खड़ा दिखता है। क्योंकि प्रधानमंत्री ने इससे बात हुई तो प्रधानमंत्री ने कहा कि अगले साल जो भारत और रसिया के बीच हाई लेवल की जो द्विपक्षीय बातचीत हमेशा हर साल होती है, एक बार प्रधानमंत्री एक बार राष्ट्रपति यहाँ दिल्ली आते हैं, उसके बाद दूसरी बार प्रधानमंत्री रूस मास्को जाते हैं। तो उसी संदर्भ में प्रधानमंत्री ने उनको कहा कि आप अगले साल आइए और आपसे बातचीत करने के लिए उत्सुक थे। जाहिर सी बात है, एक बड़े ये प्रासंगिक है कि राष्ट्रपति पुतिन जैसे आदमी जो प्रधानमंत्री मोदी के साथ खड़े हैं, भारत के साथ दिख रहे हो, तो ऐसी स्थिति में ये मैसेज कठोर जाता है। और ये भी याद रखिएगा कि कल ही विदेश मंत्री ने कहा था सबको कि अभी ये मुझे भारत को कोई प्रीचर की आवश्यकता नहीं है, भारत को सपोर्टर की आवश्यकता है, भारत को एक क्लोज फ्रेंड की आवश्यकता है। जाहिर सी बात है, ऐसी स्थिति में जब विदेश मंत्री ये करें और राष्ट्रपति पुतिन खुद ही फोन करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत द्वारा लिए जाने किसी भी कदम के सहयोग की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं उनका समर्थन करें, तो बहुत बड़ी बात है। और ऐसे में विश्व बिरादरी में एक बड़ा सहयोगी रूस पहले भी था और अब भी बन के उभरा है। जी बिल्कुल, देखिए अमेरिका का सपोर्ट, फ्रांस का सपोर्ट, रूस का सपोर्ट आ चुका है भारत को। आपको याद होगा कि जब रूस के दौरे पर पीएम नरेंद्र मोदी थे उस वक्त भी उन्होंने, जब इजराइल और रूस के बीच जंग जारी थी, तो कहा था कि शांति ही एकमात्र ऐसा रास्ता है जिससे कि जो जंग है वो खत्म किया जाए। अब ऐसे में रूस का सपोर्ट करना, बातचीत करना फोन पर, पाकिस्तान की कमर तो टूटती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन दूसरे देशों के लिए भी एक मैसेज हम समझ सकते हैं कि दूसरे देश भी अब आगे और निकलकर सामने आएंगे, वो भी और ज्यादा सपोर्ट करते हुए इंडिया का दिखाई देंगे। कमलेश जी, बिल्कुल एक लेसन है अन्य देशों के लिए जो लगातार प्रवचन देते हैं और भारत के सपोर्ट पे खुल के नहीं आते। तो ऐसे देशों के लिए जरूर ये प्रवचन है और लेसन भी है कि रूस ऐसा देश जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रसिया जाकर सीधे सीधे दो टूक कहा था कि अभी रसिया यूक्रेन के संदर्भ में कि अभी वार का समय नहीं है, शांति का संदर्भ है। अगर दो टूक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुतिन को कह सकते हैं ऐसा कंट्री भारत के समर्थन में खड़ा है, तो जाहिर सी बात है अन्य पश्चिमी देशों को जो दोहरा मापदंड रखते हैं खासकर आतंकवाद के खिलाफ, उनको एक करारा जवाब है। और अब सबक लेना चाहिए उन लोगों को कि प्रधानमंत्री के साथ, भारत के साथ अभी उठ खड़े हों, साथ खड़े हों, ताकि पाकिस्तान विश्व बिरादरी में अलग थलग पड़े। ये भी बात निश्चित है कि जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया कमलेश, वाकई, क्योंकि देखिए रूस पहले से ही